मेरा प्रश्न आपसे ऐसा है कि लब्धि अपर्याप्त जीवों को आयु का बंध होता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्त दशा से भी छोटा काल है उनका। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना, क्योंकि उसको और भी भोग करने हैं ना। कोई जीव तो लब्धि अपर्याप्त लब्धि अपर्याप्त बार 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 बार, एक अंतर मुहूर्त में तो कितने भव होते हैं, याद है कि भूल गए? 66,336 भव। कौन से? लब्धि अपर्याप्त के। कोई एकाध जीव लब्धि अपर्याप्त अवस्था में चला गया तो लब्धि अपर्याप्त दशा कौन कौन से जीवों में पाई जाती है? एकेंद्रिय के सूक्ष्म बादर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, ये सातों ही पर्यायों में पर्याप्त भी जीव होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं, उनको लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। जब हम देखते हैं कि एक श्वास में 8-10 बार, कौन से जीव है? हाँ, निगोद। आया ना उत्तर? अरे ये तो सभी में होता है, यही तो बता रहे हैं। ये जो लब्धि अपर्याप्त अवस्था है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले, यानी इतनी छोटी आयु है, ये एकेंद्रिय में भी हो सकते हैं लब्धि अपर्याप्त, द्विंद्रिय में भी, तीन्द्रिय में भी, चतुरेंद्रिय में भी और पंचेंद्रियों में भी। पंचेंद्रियों में देवनारकी में तो नहीं होता, ना भोग भूमि में होता है, परंतु ये जो मनुष्य भी लब्धि अपर्याप्त है और तिर्यंच भी लब्धि अपर्याप्त होते हैं, पंचेंद्रिय, संगी भी और असंगी भी। तो ये जो है लब्धि अपर्याप्त, इतनी छोटी आयु है, वे भी आयु का बंध करते होंगे कि नहीं करते होंगे? और आयु का बंध एक समय मात्र के लिए कभी नहीं होता, अंतर मुहूर्त तक होता है, और वो भी त्रिभाग में होता है। अभी लब्धि अपर्याप्त की जितनी छोटी आयु है, अब उसका त्रिभाग जब बाकी रहे, उस त्रिभाग में भी फिर अंतर मुहूर्त तक उनके आगामी आयु का बंध करते हैं। और हो सकता है कि पूर्व कोटि का आयु बंद करके यहाँ आ जाए। ये ज़रूरी नहीं कि हम लंबी आयु वाले ही लंबी आयु बांधते हैं। वो लब्धि अपर्याप्त जीव भी संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य में उत्पन्न हो सकता है, तो करोड़ पूर्व की आयु भी बांध कर आ सकता है। क्यों? ये इतने परिणामों की विचित्रता है। यहाँ कोई जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे, कोई सेठ है, राजे महाराजे हैं, अपने परिणामों से वो अपर्याप्तों में भी चले जा सकते हैं। और वो छोटे ऐसे जीव कहाँ कहाँ पड़े पता नहीं हमें, तो वहाँ से इस पर्याय में भी आ सकते हैं। हो सकता है हम भी वहाँ से आए हो, क्योंकि अनादि से हमारा अस्तित्व है। तो इन सभी 14 जीव समासों में हमने बहुत बार, अनंतों बार जन्म मरण करके हम आए हैं। और यदि वहाँ नहीं जाना चाहते तो ये बात अपने हाथ की है, क्योंकि किसी कर्म के हाथ में बात नहीं है। और हम कर्म से कोई पराधीन नहीं हो रहे, हम स्वयं ही अपने अपराध से राग द्वेष मोह करते रहते हैं, कर्म स्वयं बनते हैं। हम अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं या अनुभव करने के लिए तत्व विचार भी करते हैं, तो ये कर्म स्वयं दूर होते हैं। किसी कर्म ने आज तक जीव को कुछ दुख दिया ही नहीं है। फिर भी हम तो स्वयं, हम तो अच्छे क्या करें, कर्म के कारण हम घूम रहे हैं, क्योंकि अपना दोष स्वीकार नहीं करना चाहते। और ये जड़ कर्म जो है उसको तो कुछ अक्कल ही नहीं है, तो उसके ऊपर सारा दोष मढ़ देते हैं, क्योंकि हमें तो महंत रहना है ना।